जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी एसपीजीएस क्लासेस में। तो आज का टॉपिक है स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल। आज हम ये समझेंगे कि आखिर ये प्रेसिडेंट रूल होता क्या है। अभी हाल ही में मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल को लगाया गया था। तो आज हम पूरा डिटेल समझेंगे कि आखिर में ये प्रेसिडेंट रूल क्या है, प्रेसिडेंट रूल कैसे लगता है, प्रेसिडेंट रूल कौन लगाता है, और प्रेसिडेंट रूल के बारे में जितनी भी डिटेल है सारी डिटेल को हम समझेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है ग्राउंड। प्रेसिडेंट रूल को जब भी हम लगाएंगे तो फिर हम ये समझेंगे कि ग्राउंड क्या होगा। प्रेसिडेंट रूल लगाने का ग्राउंड क्या होता है। प्रेसिडेंट रूल लगाने का ग्राउंड जो होता है वो यह है कि दो ग्राउंड होते हैं। पहला ग्राउंड है मेजोरिटी नहीं है, और दूसरा संविधान के अनुसार राज्य सरकार चल नहीं पा रही है। दो ग्राउंड है बच्चों। दो ग्राउंड में जो है वो ध्यान देना है हमें कि पहला ग्राउंड ये है कि बहुमत नहीं है, मेजॉरिटी नहीं है, और दूसरा ग्राउंड है कि जो है वो जो राज्य सरकार है वो संविधान के अनुसार नहीं चल पा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखना चाहें तो यह देखें कि मान लो कि किसी परिवार में दो बच्चे हैं, और जो एक बच्चा है वो सही से कार्य नहीं कर पा रहा है। जो उसके पिता ने एक नियम बनाया था वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है वो उस बच्चे को उस पोजीशन से हटाएंगे, और फिर जो है वो जो कार्य था वो अपने दूसरे बच्चे को देंगे ताकि जो है वो कार्य सही से हो सके। और यही केस जो वो स्टेट इमरजेंसी होती है उसमें ऐसे ही होता है। कुल मिला के हमें क्या होता है कि जो स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है तो इस कारण से लगाई जाती है कि जो जो स्टेट है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो सही नहीं है, और अब जो है वो पार्लियामेंट को जो है वो एक्शन लेना होगा। कुल मिला के यहाँ पे पार्लियामेंट का एक्शन होता है, और इस पूरी प्रक्रिया से जो है वो फिर दोबारा से इलेक्शन होगा, नई सरकार आएगी और नई तरीके से रन करेगा। कुल मिला के ये पूरा जो है वो एक खेला यही है कि जो है वो चुनाव कराना है। चुनाव से जो है वो फिर सरकार, नई सरकार आए। तो अब हम समझेंगे कि जो वो इतना तो हमने समझ लिया कि ये क्या होगा, कैसे होगा, उद्देश्य क्या है इसका। अब तो अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है कि इम्पोज कौन करेगा। इतना तो हमने लंबा चौड़ा जो भाषण समझ लिया कि अच्छा ठीक है ये होगा, इसका उद्देश्य ये होगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यह समझेंगे कि जो राज्य आपातकाल होता है उसको लागू कौन करेगा। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये एक ऐसे फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, क्योंकि ये जो भारत के जो उच्चतम पद पे हैं, और यही जो है वो स्टेट इमरजेंसी को भी अप्लाई करते हैं, इम्पोज करते हैं, और यही जो है वो नेशनल इमरजेंसी को भी इम्पोज करते हैं। तो अगर हमने ये समझ लिया कि जो वो ग्राउंड क्या होगा, इम्पोज कौन करेगा, अब हम ये समझेंगे कि इस पूरे जो ये प्रक्रम है, स्टेट इमरजेंसी है, उसमें जो ये पार्लियामेंट क्या करेगा। इस ये कुछ करेगा ना, क्योंकि जो वो लोगों ने इसको चुन के भेजा है, तो ये कुछ कुछ करेगा कि नहीं करेगा। तो ये जो इसका रोल यह है कि मान लो ये स्टेट इमरजेंसी है, प्रेसिडेंट साहब ने जो लागू कर दिया, ठीक, लागू कर दिया। अब 2 महीने के भीतर जो है वो 2 मंथ के भीतर पार्लियामेंट जांच करेगा कि जो ये इमरजेंसी लगाई गई है क्या वो सही है। अगर सही है तो 6 मंथ के लिए जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा, और इसमें जो है वो 6 मंथ तक का जो है वो पीरियोडिक अप्रूवल होगा। मतलब 6 महीने के बाद जो दोबारा से इसको अप्रूव कराना होगा संसद से। अच्छा, अब हमने ये समझ लिया कि देखो ये पीरियोडिक अप्रूवल है, पीरियोडिक अप्रूवल है, ठीक है, पीरियोडिक अप्रूवल हो गया। अब ये समझेंगे कि अच्छा ठीक है, मान लो कि यह जो है वो
देखेंगे कि जो जो ये बेस लगाया है क्या वो सत्य है कि नहीं। जो ग्राउंड हमने बताया है, जो स्टेट इमरजेंसी को लगाने के लिए ग्राउंड दिया है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, तो क्या वो सही है कि नहीं सही है। तो अब यहाँ पे मेजोरिटी भी तो होगी ना, कितने मेजोरिटी से पास करेंगे उस प्रपोजल को, उस प्रस्ताव को, जो कितने मेजोरिटी से पार्लियामेंट पास करेगी। तो आया 1/2। ठीक है बच्चों, 1/2 मेजोरिटी से जो है वो पार्लियामेंट इस प्रपोजल को पास करेगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे यह ध्यान देने योग्य बात है कि जो रिवोकेशन कैसे होगा, रिवोक कैसे करेंगे उसको। प्रेसिडेंट रूल जो है वो उसको रिवोक कैसे करते हैं, तो उसको रिवोक को जो वो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट सर जो है वो प्रेसिडेंट सर जब चाहे तब राज्य आपातकाल को हटा सकते हैं। ठीक है बच्चों। और इसमें सबसे जो ध्यान देने योग्य बात है कि जो अच्छा मान लो कि स्टेट इमरजेंसी लग गया, ठीक है, तो उसका जो है एफआईआर पे क्या प्रभाव पड़ेगा और जुडिशरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो न तो एफआईआर पे कोई प्रभाव पड़ता है, स्टेट इमरजेंसी का एफआईआर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। स्टेट इमरजेंसी से एफआईआर का कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे ही जुडिशरी के साथ भी है, जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है जुडिशरी का कुछ नहीं होता है, जुडिशरी जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी, जुडिशरी पे प्रेसिडेंट रूल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।